प्यारी बहनों, आज की बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगी, क्योंकि ये बात आम सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने हमेशा सुना होगा कि गीबत करना गुनाह है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां शौहर की गीबत करना जरूरी हो जाता है? जी हाँ, कुछ ऐसी सूरतें आती हैं जहां खामोश रहना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और बात ना करना आपके घर, रिश्ते और इज्जत के लिए खतरा बन सकता है। कभी सोचा है कि अगर आपकी खामोशी आपको ऐसी मुसीबत में डाल दे जिससे निकलना मुमकिन ना रहे तो क्या होगा? अगर आपने अपनी तकलीफ दिल में दबाई और वो तकलीफ आपके रिश्ते को जहर आलूद कर गई तो क्या होगा? अगर आपने किसी पर भरोसा ना किया और आपकी खामोशी आपको ऐसी तन्हाई में डाल दे जिसमें आपका दिल टूटने लगे तो फिर क्या होगा? बाज औकात आपका खामोश रहना आपके हक में नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में तूफान ला सकता है। खामोशी हर हाल में बेहतर नहीं होती, क्योंकि कभी कभी वो हकीकतें जिन्हें आपने छुपा रखा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। अगर आपने अपनी तकलीफ को किसी खैर ख्वाह के सामने बयान न किया तो वो दुख आपको अंदर ही अंदर तोड़ कर रख देगा। याद रखें, शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और इज्जत पर कायम रहता है, लेकिन अगर शौहर का रवैया हद से ज्यादा सख्त, जालिमाना या खतरनाक हो जाए तो उस वक्त बीवी का खामोश रहना उसके लिए बर्बादी का बाइस बन सकता है। कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब गईबत गुनाह नहीं बल्कि आपके लिए जरूरी बन जाती है। ये वो मौका होता है जब आपकी खामोशी जुल्म को ताकत दे सकती है और आपका खामोश रहना आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। वो 5 मौके क्या हैं? वो कौन सी सूरतें हैं जब खामोश रहना गुनाह बन सकता है और बोलना जरूरी हो जाता है? ये जानना आपके लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि ये इल्म न सिर्फ आपकी जिंदगी को संवार सकता है बल्कि आपको ऐसी मुसीबत से भी बचा सकता है जो आपके सब्र को खाक में मिला दे। मेरी प्यारी बहनों, मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो लोग छुपकर दूसरों के ऐब तलाश करते हैं वो दरहकीकत अपने ही ऐबों को नमाया कर रहे होते हैं। अल्लाह ने गीबत को ऐसा गुनाह करार दिया है जिसे कुरान में मुर्दार भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। मगर याद रखें, बाज मौके ऐसे होते हैं जब खामोश रहना गुनाह बन सकता है और किसी के सामने अपनी तकलीफ या किसी के जुल्म का तज़किरा करना जरूरी हो जाता है। अगर शौहर का रवैया हद से ज्यादा जालिमाना हो, उसके जुल्म और सितम से बीवी की जिंदगी अजीरन हो जाए, उसका दिल खौफ, परेशानी और दुख से भरा हो और वो किसी से बात ना करे, तो ऐसी खामोशी बसा औकात जुल्म को मजीद ताकत दे देती है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के दीन में हर चीज के असूल मौजूद हैं, हत्ता के गईबत के बारे में भी वो रहनुमाई दी गई है जो हमारे हक में बहुतरी का सबब बनती है। यहाँ मैं आपको मीठे नबी का एक फरमान सुनाती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी को उसके जालिम से बचाने के लिए उसकी बुराई बयान कर दी जाए तो ये गईबत नहीं बल्कि हक बात कहलाएगी। गौर करें, ये कितनी गहरी बात है कि कभी कभी किसी की बुराई बयान करना गुनाह नहीं बल्कि नेकी बन जाती है। जैसे अगर कोई औरत अपने शौहर के जुल्म से परेशान हो, वो उसके हाथों रोज बेइज्जती सहती हो, उस पर तशद्दुद किया जाता हो या उसे नफ्सियाती अजियत दी जा रही हो और वो इस तकलीफ को किसी खैर ख्वाह, किसी बुजुर्ग, किसी आलिम या किसी ऐसे शख्स से बयान करे जो उसके हक में मददगार साबित हो, तो ये गीबत नहीं बल्कि अपनी हिफाजत का एक जरिया बन जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम किसी को ऐसी नसीहत करते देखो जिसमें खैर हो तो उसे रोकने के बजाय उसका साथ दो। मेरी बहनों, इस हदीस का मतलब ये है कि अगर कोई अपनी तकलीफ किसी ऐसे शख्स को बयान करे जो उसके घर को बचा सकता हो, उसके मसाइल को हल कर सकता हो, तो ये गुनाह नहीं बल्कि उसका फर्ज बनता है कि वो अपना मामला उसके सामने रखे। अगर कोई औरत अपने शौहर के जुल्म से दोचार हो और खामोश रहकर सब्र का पहाड़ बनी रहे, तो बसा औकात उसकी खामोशी न सिर्फ उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है बल्कि उसके बच्चों के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल सकती है। एक खातून मेरे नबी के पास आकर शिकायत करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, मुझे सताता है, मेरे साथ ज्यादती करता है। मेरे नबी ने न सिर्फ उस खातून को तसल्ली दी बल्कि उसके शौहर को बुलाकर उससे बाज पुर्स भी की। गौर करें, अगर उस खातून ने अपने शौहर के जुल्म को बयान ना किया होता तो वो जुल्म जारी रहता
मगर जब उसने अपने नबी के सामने अपने हाल का जिक्र किया तो उसकी जिंदगी में आसानी पैदा हो गई। इसी तरह अगर आपकी बहन, बेटी या सहेली किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला हो जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी मदद करें और किसी जिम्मेदार शख्स को इस मामले से आगाह करें ताकि उसकी तकलीफ का हल निकाला जा सके। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि बाज़ औक़ात शौहर के जालिमाना रवैये को छुपाना गुनाह बन जाता है, क्योंकि अगर जुल्म को खामोशी से सहती रहे तो वो जुल्म बढ़ता चला जाता है। अगर शौहर अपनी बीवी को मारे, उस पर नाजायज शक करे, उसे ताने दे, उसके माँ बाप पर इल्जामात लगाए या उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दे, तो ऐसी सूरत में किसी से मदद लेना जरूरी हो जाता है। ये मदद किसी समझदार बुजुर्ग, किसी आलिम, किसी ऐसे खैर ख्वाह से ली जा सकती है जो घर बसाने वाला हो, ना कि बिगाड़ने वाला। मेरे नबी ने फरमाया, जालिम का हाथ पकड़ना और उसे जुल्म से रोकना सबसे बड़ी नेकी है। बहनों, इसका मतलब ये है कि अगर कोई औरत अपने शौहर के जुल्म को बयान करे ताकि उसका घर बर्बाद होने से बच जाए, उसकी इज्जत महफूज रहे या उसकी औलाद का मुस्तकबिल बिगड़ने से बच जाए, तो ये गीबत नहीं बल्कि हक़ का साथ देना कहलाएगा। याद रखें कि आपका खामोश रहना बाज़ औक़ात आपकी इज्जत, आपके रिश्ते और आपके बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अगर कभी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल आ जाए जहां खामोश रहना आपको मजीद मुसीबत में डाल दे, तो किसी खैर ख्वाह से मशवरा करना, किसी नेक दिल इंसान से मदद लेना और किसी आलिम या बुजुर्ग के सामने अपनी तकलीफ बयान करना न सिर्फ जायज है बल्कि बाज़ सूरतों में ये फर्ज भी बन जाता है। प्यारी बहनों, आज हमारा मुआशरा जिस तबाही की तरफ बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा सबब वो गुनाह है जो मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाल रहे हैं। वो गुनाह जो कभी छुपकर किए जाते थे, आज वही गुनाह खुल्लम खुला घरों में दाखिल हो चुके हैं। आज हमारे मुआशरे में तलाक का बढ़ता हुआ रुझान, घरों में बेसुकूनी, मियाँ बीवी के झगड़े और रिश्तों में मोहब्बत का फौकदान कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये उस गुनाह का नतीजा है जिसे हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि आज के दौर में मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे ज्यादा कमी एतमाद की है। शौहर को अपनी बीवी पर शक होने लगा है और बीवी को शौहर पर भरोसा कम होने लगा है। ये शक और बदगुमानी दरअसल उन गुनाहों की वजह से पैदा हो रही है जो हमारे मुआशरे में आम हो चुके हैं। शौहर अपनी बीवी के साथ वफादारी के बजाय बाहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने लगा है। मोबाइल फोन पर गलत किस्म की दोस्तियों ने बीवी का एतमाद छीन लिया है। इसी तरह बाज बीवियां भी अपने घरों के आराम और सुकून को छोड़कर बाहर की दुनिया में ऐसे ताल्लुकात कायम कर रही हैं जो उनके अपने घर के लिए झर बन रहे हैं। ये गुनाह न सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ रहे हैं बल्कि पूरे मुआशरे में तलाक के वाकयात को बढ़ा रहे हैं। आज अगर हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो हमें नजर आएगा कि तलाक के ज्यादातर वाकयात की बुनियाद एहसास ए बरतरी या एहसास ए कमतरी है। शौहर अपनी कमाई पर गुरूर करने लगा है, बीवी को कमतर समझने लगा है और ये सोचने लगा है कि मैं कमा कर लाता हूँ, मेरा हर फैसला सही है। दूसरी तरफ बीवी अगर तालीम याफ्ता हो या माली तौर पर मुस्तहकम हो तो वो शौहर को कमजोर या नाकारा समझने लगती है। ये गुरूर और बरतरी का एहसास मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाल देता है। फिर जब यही शौहर अपनी बीवी से सख्त अल्फाज कहता है, उस पर गुस्सा करता है, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करता है या उसे ताने देता है, तो बीवी का दिल जख्मी हो जाता है। इसी तरह जब बीवी अपने शौहर को नाकाम, नालायक या निकम्मा कहती है तो शौहर की मर्दानगी को शदीद ठेस पहुंचती है और वो खामोश रहकर अंदर ही अंदर घुटने लगता है। नतीजा ये होता है कि दिलों में मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा होने लगती है और जब यही नफरत बढ़ जाती है तो तलाक की नौबत आ जाती है। एक और अलमिया ये है कि आजकल मियाँ बीवी अपने मसाइल को हल करने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफों को बयान करने लगे हैं। आजकल का शौहर अपनी बीवी से नाराज होकर किसी और औरत को अपना राजदार बना लेता है और यही हरकत उसके अपने घर के लिए जहर बन जाती है। बीवी अगर शौहर से नाराज हो जाए तो अपनी सहेलियों या सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ को ऐसे लोगों से बयान करती है जो उसका घर बसाने के बजाय उसे मजीद बहकाते हैं।
नतीजा ये होता है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार मजीद गहरी हो जाती है। प्यारी बहनों, याद रखें कि मियाँ बीवी के रिश्ते में होने वाली नाराजगी और इख्तिलाफात को सिर्फ आपस में बातचीत और समझौते से खत्म किया जा सकता है, मगर आजकल लोग झगड़े के बाद किसी और को अपना राजदार बना लेते हैं और ये बात उनके घर के सुकून को खत्म कर देती है। मुआशरती तबाही का एक और बड़ा सबब ये है कि आजकल के मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक को फरामोश करने लगे हैं। शौहर समझता है कि बीवी उसकी खादिमा है और बीवी समझती है कि शौहर उसका खादिम है। शौहर अगर बीवी के जज्बात को नजरअंदाज करे तो वो बीवी के दिल में नफरत पैदा कर देता है, और बीवी अगर शौहर के मकाम को नजरअंदाज करे तो वो शौहर के दिल से अपनी मोहब्बत को मिटा देती है। हमारे मीठे नबी ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करेगा वही बेहतरीन इंसान है। गौर करें कि यहाँ बीवी को खुश रखने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि बीवी अगर मोहब्बत और इज्जत पाएगी तो वो अपने शौहर के लिए जान छिड़कने वाली बन जाएगी। इसी तरह नबी ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है वो अपने घर को बर्बाद कर देती है। यानी बीवी अगर अपने शौहर को नजरअंदाज करे, उसकी बातों को झूठा समझे या उस पर शक करे तो वो घर जो मोहब्बत का गहवारा था वही घर झगड़ों और लड़ाई का मरकज बन जाता है। एक और खतरनाक बात यह है कि आजकल बहुत से मियाँ बीवी अपनी जिंदगी को फिल्मों और ड्रामों से मुतासिर करके गुजारने लगे हैं। वो मोहब्बत जो कुर्बानी, इसार और सब्र से परवान चढ़ती थी, आज मसनूई जज्बात और वक्ती दिलचस्पी में बदलती जा रही है। बीवी अगर शौहर से कहे कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, या शौहर अपनी बीवी से कहे कि तुम में कोई खूबी नहीं, तो ये जुमले बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर दर हकीकत ये मोहब्बत को खत्म करने के लिए जहर से कम नहीं होते। यही वो जुमले हैं जो दिलों को जख्मी कर देते हैं, और जब दिल जख्मी हो जाए तो मोहब्बत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों, आज हमारा मुआशरा इसीलिए तबाही के दहाने पर खड़ा है क्योंकि मियाँ बीवी ने अपनी जबान पर काबू रखना छोड़ दिया है। शौहर अपनी बीवी को मामूली बात पर जलील करने लगे हैं और बीवियां अपने शौहरों को कमतर साबित करने में लगी हुई हैं। वो घर जहां कभी मोहब्बत, इज्जत और सुकून का राज था, आज वही घर बदगुमानी, तानों और नफरत से भर चुके हैं। तलाक के बढ़ते हुए वाकयात दर हकीकत हमारी बदआमालियों का नतीजा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर दोबारा मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन जाए तो हमें अपनी जबान पर काबू पाना होगा। शौहर को अपनी बीवी की इज्जत करनी होगी, उसके जज्बात का एहतराम करना होगा, और बीवी को अपने शौहर को अपना मुहाफिज और खैर खवाह मानकर उसके लिए दिल से दुआएं करनी होंगी। याद रखें कि मियाँ बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है जो अगर इज्जत और मोहब्बत के साथ परवान चढ़े तो जन्नत बन जाता है, मगर अगर बदगुमानी, गुस्सा और जिद इस रिश्ते में शामिल हो जाए तो वो घर जहन्नम का नमूना बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में गहरी मालूमात देते हुए एक खूबसूरत सी हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया जिसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमाया थे। उसने आते ही कहा, हजरत, मेरी जिंदगी में सुकून खत्म हो चुका है। मेरे घर में लड़ाई झगड़े खत्म होने का नाम नहीं लेते। मेरी बीवी हर वक्त शिकायत करती रहती है, न वो मुझसे खुश है और न मैं उससे। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन मेरा घर जहन्नम बनता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उस शख्स से पूछा, बेटा, क्या तुम अपनी बीवी को कभी मोहब्बत के अल्फाज सुनाते हो? वो शख्स हैरान होकर कहने लगा, मोहब्बत के अल्फाज? हजरत, मैं मेहनत करके घर का खर्च उठाता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ, मैंने कभी कोई कमी नहीं की, फिर भी वो खुश नहीं रहती। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटा, मोहब्बत सिर्फ खाने पीने का इंतजाम करने या जरूरतें पूरी करने का नाम नहीं। मोहब्बत वो रवैया है जो दिलों को जोड़ देता है, और गुस्सा वो आग है जो रिश्तों को खाकिस्तर कर देती है। क्या तुम्हें मालूम है कि बीवी का दिल मोम की तरह होता है? अगर तुम इस पर सख्त अल्फाज फेंकोगे तो वो मोम पत्थर बन जाएगा, और अगर तुम उसे मोहब्बत से छू लोगे तो वो पिघल कर तुम्हारे दिल में बहने लगेगा। बुजुर्ग ने एक हिकायत बयान की। एक बार एक शख्स अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा करता था। बीवी अपनी पूरी कोशिश से शौहर को खुश रखने की कोशिश करती,
मगर शौहर हर बात पर उस पर गुस्सा करता, उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता और मामूली बातों पर ताने देता। बीवी के दिल पर जख्म लगते रहे मगर वो खामोश रही। फिर एक दिन बीवी बीमार हो गई। वो दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती, न हंस पाती और न बात कर पाती। शौहर ने कई दिन तक नजरअंदाज किया, मगर एक दिन जब वो काम से वापस आया तो देखा कि उसकी बीवी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन बीवी ने नजरें फेर ली। शौहर ने नरम लहजे में कहा, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बीवी ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो कभी मेरी मोहब्बत को महसूस ही नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करती थी, तुम्हारे लिए खाना बनाती थी, तुम्हारे कपड़े संभालती थी, मगर तुमने कभी मेरे जज्बात को न समझा, न सराहा। तुमने बस मेरे कामों में गलतियां निकाले, मेरी खामियों पर ताने दिए, मेरी दुआओं को भी शिकायत समझा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं। ये कहकर बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। शौहर का दिल कांप उठा। वो बीवी के कदमों में बैठकर रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नजरअंदाज किया। मैंने समझा था कि मोहब्बत सिर्फ खाने पीने का इंतजाम करने का नाम है, मगर आज मैं समझ गया हूँ कि मोहब्बत वो नरम अल्फाज हैं जो दिल को जोड़ देते हैं। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत के अल्फाज नहीं कहे। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बुजुर्ग ने उस शख्स से कहा, बेटा, बीवी अगर खामोश हो जाए तो समझ लो कि वो दिल से जख्मी हो चुकी है। जब बीवी तुम्हारे साथ लड़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, वो तुम्हारी तवज्जो चाहती है। मगर जब वो खामोश हो जाए तो ये इस बात की अलामत होती है कि उसका दिल टूट चुका है। फिर बुजुर्ग ने कहा, याद रखो, शौहर का रवैया अगर नरम हो तो बीवी का दिल मोहब्बत से भर जाता है, और अगर शौहर अपनी जबान को सख्त कर ले तो बीवी का दिल टूट जाता है। मोहब्बत वो खुशबू है जो घर को जन्नत बनाती है, और गुस्सा वो आग है जो मोहब्बत को राख बना देती है। अगर तुम अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हो तो अपनी जबान को मीठा करो, उसके कामों में खूबियां तलाश करो, उसकी कुर्बानियों पर उसे शुक्रगुजार बनाओ। याद रखो कि बीवी का दिल जीतने वाला शख्स अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब कर लेता है। वो शख्स बुजुर्ग की ये बातें सुनकर घर गया, अपनी बीवी के पास जाकर बैठा, उसका हाथ थामा और कहने लगा, मैं आज से तुम्हारी मोहब्बत का कद्रदान बनकर रहूंगा। मैं तुम्हें वो मोहब्बत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। उस दिन के बाद उसके घर में सुकून और मोहब्बत की ऐसी फजा पैदा हुई कि उनका घर हकीकत में जन्नत का नमूना बन गया। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 5 मौकों की जहां शौहर की गिबत करना न सिर्फ जायज बल्कि बाज औकात जरूरी भी हो जाता है। ये वो मौके हैं जहां खामोशी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, और किसी के सामने अपनी तकलीफ का जिक्र करना आपके हक में बेहतर साबित हो सकता है। पहली जगह वो है जब शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करे और उस जुल्म का इजहार करना जरूरी हो जाए। बहनों, याद रखें कि मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत के साथ इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होता है। अगर शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसे गाली गलौच देता है, उसकी इज्जत ए नफ्स को कुचल देता है या उस पर हाथ उठाता है, तो ऐसी सूरत में बीवी का खामोश रहना बाज औकात खतरनाक हो सकता है। अगर शौहर का ये रवैया हद से बढ़ जाए और बीवी को जिस्मानी या ज़हनी अजियत देने लगे, तो बीवी को चाहिए कि वो किसी ऐसे शख्स से इसका जिक्र करे जो इस मामले में उसकी मदद कर सके। ये शख्स कोई बुजुर्ग हो सकता है, वालिदैन हो सकते हैं, या कोई ऐसा खैर ख्वाह हो सकता है जो शौहर को समझा सके और उसके रवैये में बढ़ोतरी ला सके। अगर बीवी इस जुल्म को छुपाएगी तो ये जुल्म बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बाज औकात शौहर को एहसास तक नहीं होता कि उसका रवैया जालिमाना बन चुका है। वो समझता है कि वो बीवी पर सख्ती करके अपनी हाकिमियत साबित कर रहा है, हालांकि ये सख्ती बीवी के दिल को जख्मी कर देती है। कुछ औरतें ये सोचकर खामोश रहती हैं कि अगर मैंने अपनी माँ, बाप या बहन से शिकायत की तो शायद लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे या घर का मामला बिगड़ जाएगा। मगर बहनों, याद रखें कि खामोश रहने से बगावत कम नहीं होती, बल्कि बाज औकात ये खामोशी शौहर के जुल्म को बढ़ा देती है।
ایک خاتون کا واقعہ مشہور ہے جسے اس کے شوہر نے کئی سال تک ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا۔ وہ شوہر معمولی بات پر گالی دیتا، اس کے کھانے پینے پر طنز کرتا اور کسی غلطی پر ہاتھ بھی اٹھاتا۔ اس بیوی نے اپنے والدین سے کچھ کہنے کے بجائے صبر کیا اور ہر ظلم کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو وہ بیوی بیمار ہو گئی، اس کا ذہنی سکون ختم ہو گیا اور وہ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی۔ آخر میں جب اس کے والدین کو علم ہوا تو وہ پریشان ہو گئے اور کہا، بیٹی، اگر تم نے پہلے ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہم اسے روک سکتے تھے، تم نے اپنی تکلیف چھپا کر اپنے آپ کو تکلیفاں دی۔ بہنوں، اگر بیوی کو محسوس ہو کہ اس کا شوہر ظلم میں حد سے گزر رہا ہے اور وہ اسے روکنے کے لیے کسی کو اپنی حالت سے آگاہ کرے تو یہ غیبت نہیں بلکہ اپنی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکنا سب سے بڑی نیکی ہے، اس لیے اگر کسی عورت پر اس کا شوہر ظلم کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی قابل اعتماد شخص کو اپنے حالات سے آگاہ کرے تاکہ وہ اس کے شوہر کو سمجھا سکے، اس پر اثر ڈال سکے اور بیوی کو ظلم سے بچایا جا سکے۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات بیوی کی خاموشی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ظلم کو چھپانے سے ظلم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر شوہر کی زیادتی کو روکنے کے لیے بیوی اپنی حالت کسی خیر خواہ کے سامنے بیان کر دے تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا کہلاتا ہے۔ اسی لیے بہنوں، اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہو، آپ کے جذبات کو کچلا جا رہا ہو، آپ کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو ایسے میں اپنی خاموشی کو صبر سمجھ کر نہ بیٹھیں بلکہ کسی ایسے شخص کو اپنی حالت بتائیں جو آپ کے گھر کو سنوارنے میں مددگار ثابت ہو تاکہ آپ کی زندگی برباد ہونے سے بچ سکے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس دوسری جگہ کی جہاں شوہر کی غیبت کرنا نہ صرف جائز بلکہ بعض اوقات بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جب شوہر کے غلط راستے پر چلنے کا خوف ہو۔ بعض اوقات بیوی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر برائی کے راستے پر چل نکلا ہے، وہ غلط صحبت میں بیٹھنے لگا ہے، جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، رشوت کھانے یا ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اس کا یہ عمل نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ گھر کے سکون کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کا خاموش رہنا اس کے اپنے گھر کے لیے تباہی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اگر بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس کا شوہر کسی غیر عورت سے تعلقات قائم کر رہا ہے یا کسی ایسی حرکت میں ملوث ہو چکا ہے جو اس کے گھر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اس بارے میں آگاہ کرے جو اس کے شوہر کو سمجھا سکے اور اسے غلط راستے سے روک سکے جو اس کے اخلاق اور کردار کو بگاڑ رہی ہے۔ تو یہ خاموشی نہ صرف اس کے شوہر کو مزید گناہوں میں دھکیل دے گی بلکہ اس کے بچوں اور خاندان پر بھی برا اثر ڈالے گی۔ یاد رکھیں، بیوی کا خاموش رہنا بعض اوقات شوہر کو یہ جرأت دے دیتا ہے کہ وہ مزید غلطیاں کرے، کیونکہ جب کوئی گناہ چھپایا جاتا ہے تو شیطان اسے مزید پھیلانے کا موقع تلاش کرتا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ کسی نیک بزرگ، کسی عالم دین یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کرے جس کا اس کے شوہر پر اثر و رسوخ ہو تاکہ اس گناہ کو روکنے کا کوئی ذریعہ نکل سکے۔ اگر بیوی اس بات کو دل میں رکھ کر خاموش ہو گئی تو یہ خاموشی نہ صرف شوہر کے لیے نقصان دہ ہوگی بلکہ اس کے اپنے گھر کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی کبھار ایک شخص برائی میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسے میں بیوی کا کسی خیر خواہ سے مدد لینا اس کے شوہر کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک خاتون کو شک ہوا کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہی اور سوچتی رہی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی خاموشی نے شوہر کو مزید بے خوف کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر کو نظر انداز کرنے لگا۔ ایک دن جب حالات حد سے بڑھ گئے تو وہ خاتون اپنی ماں کے پاس گئی اور رو کر اپنی تکلیف بیان کی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ وہ ایک دانا اور نیک بزرگ سے مشورہ کرے۔ اس خاتون نے اس بزرگ سے ملاقات کی اور اپنی تکلیف بیان کی۔ بزرگ نے اس کے شوہر کو حکمت اور نرمی سے سمجھایا، اس کے گناہ کے نقصانات بتائے اور اسے احساس دلایا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ نے اس بزرگ کی نصیحت میں اثر رکھا اور اس شخص نے
अपनी जिंदगी को संवारने का फैसला कर लिया। अगर वो औरत खामोश रहती और अपनी तकलीफ किसी खैर ख्वाह के सामने बयान न करती तो शायद इसका घर बर्बाद हो चुका होता। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि अगर आपको ये महसूस हो कि आपका शौहर बुराई में मुबतला हो चुका है, उसके अखलाक बिगड़ रहे हैं या वो किसी गुनाह की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में अपनी खामोशी को सब्र समझकर बैठ जाना ठीक नहीं। इस मौके पर किसी काबिल एतिमाद और नेक शख्स को अपनी परेशानी बताना और अपने शौहर को उस गुनाह से रोकने का रास्ता तलाश करना न सिर्फ जायज बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी बन जाता है। कभी कभी ऐसी बातें छुपाने से बिगाड़ में इजाफा होता है और जब मामला हद से बढ़ जाए तो फिर पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए अगर आपके शौहर का रवैया बिगड़ रहा हो और वो गलत रास्ते पर चल निकला हो तो उसे बचाने के लिए किसी नेक मशवरा देने वाले शख्स से बात करना जरूरी है ताकि उस गुनाह का दरवाजा जल्दी बंद हो सके। मेरी प्यारी बहनों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब खामोशी इख्तियार करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप ये सोचकर खामोश रहती हैं कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर याद रखें, कुछ मसाइल वक्त के साथ खुद ब खुद हल नहीं होते बल्कि मजीद संगीन हो जाते हैं। ऐसी ही एक सूरत हाल तीसरी जगह वो है जब शौहर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए और घर का निजाम बिगड़ने लगे। याद रखें, अल्लाह ने शौहर को घर का मुहाफिज और कफील बनाया है। उस पर बीवी, बच्चों और घर की तमाम जरूरतों का ख्याल रखना लाजिम है। लेकिन अगर शौहर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए, अपनी कमाई को गलत जगहों पर जाय करने लगे, दोस्तों के साथ फजूल खर्ची में मुबतला हो जाए, नशे या जुआ जैसी बुराइयों में पड़ जाए या अपनी बीवी और बच्चों के अखराजात को नजरअंदाज करके घर को मुश्किलात में मुबतला कर दे, तो ऐसे में बीवी का खामोश रहना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर बीवी देखे कि उसका शौहर अपनी तनख्वाह को बेजा खर्च कर रहा है और जब वो अपने बच्चों की जरूरतों या घर के अखराजात के लिए मुतालबा करती है तो शौहर झिड़क देता है या उलटा उस पर इल्जाम तराशी शुरू कर देता है, तो ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि वो किसी नेक दिल, समझदार और खैर ख्वाह शख्स से इस मामले में मदद ले ताकि वो शौहर को समझा सके और उसे उसके फराइज का एहसास दिला सके। याद रखें, खामोश रहने से ऐसे शौहरों के रवैये में मजीद बिगाड़ पैदा होता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी बेपरवाही और गफलत को कोई अहमियत नहीं दे रहा। अगर बीवी ये सोचे कि ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, मैं किसी को क्यों बताऊं, तो ये सोच कभी कभी ऐसे हालात पैदा कर देती है कि फिर संभालना मुमकिन नहीं रहता। एक खातून का वाकया है जिसका शौहर अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा फजूल चीजों में जाय कर देता था। कभी दोस्तों के साथ होटलिंग तो कभी बिला वजह बाजारों में पैसे उड़ाता। इस बीवी ने सब्र से काम लिया और ये उम्मीद करती रही कि शायद उसका शौहर खुद बदल जाएगा, मगर हालात बद से बदतर होते गए और आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि घर में फाके होने लगे, बच्चों की फीस अदा न हो सकी और बीवी को अपना जेवर बेचकर गुजारा करना पड़ा। फिर एक दिन उस खातून ने अपनी एक समझदार खाला से बात की जो निहायत नेक और दाना खातून थी। उन्होंने हिकमत से उसके शौहर को समझाया, उसे उसके घर की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसकी ये रविश न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी खतरनाक है। अल्लाह ने उस बुजुर्ग की नसीहत में असर पैदा कर दिया और वो शख्स अपनी रविश से बाज आ गया। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि अगर आपका शौहर अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रहा हो, अपनी कमाई को जाय कर रहा हो या अपनी अय्याशी में मुबत्तला होकर घर को मुश्किलात में डाल रहा हो, तो ऐसे में किसी नेक और समझदार शख्स से मदद लेना आपके लिए न सिर्फ जायज बल्कि जरूरी बन जाता है। कभी कभी बीवी की खामोशी शौहर को मजीद बेखौफ कर देती है, जिसकी वजह से वो गुनाह में मजीद आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आपको लगे कि आपका शौहर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर बेराह रवि का शिकार हो चुका है, तो अपने घर को बर्बाद होने से बचाने के लिए किसी नेक दिल शख्स से मशवरा करना आपके लिए निहायत जरूरी हो जाता है ताकि वक्त रहते हालात को संवारा जा सके। याद रखें कि कभी कभी बीवी का खामोश रहना न सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि उसके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी खतरा बन सकता है। मेरी प्यारी बहनों,
कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आ जाते हैं जब बीवी का खामोश रहना उसके अपने लिए तबाही का दरवाजा खोल देता है। वो ये सोचकर सब्र करती रहती है कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, शायद मेरा शौहर खुद बदल जाए। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ मसाइल वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक नहीं होते, बल्कि खामोशी उन्हें और ज्यादा संगीन बना देती है। शुक्रिया।